हाँ, क्या हो गया था? हाँ, आवाज भी सही हो गया पहले से। अरे बैठ जाओ भाई तुम लोग यार। किसी से भी लिख देंगे, इससे भी लिख देंगे। यस, परफेक्ट, थैंक यू। हाँ भाई चलो बैठ जाओ। बैठो 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 भाई बैठो। ए क्या? बैठ। मार किए पड़े हैं। हाँ भाई, सुनो 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 सुनो। कहां तक हो गया है? हाँ, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, यहां तक हो गया था। अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत सही जा रहे हो यार तुम लोग तो। हाँ यार, बगल वाली क्लास में भी लेट तक पढ़ाए हैं तो 5 मिनट का ब्रेक लिए बस। तुम लोग की क्लास का टाइमिंग क्या है? 1 बजे का है क्या? नहीं नहीं, यहाँ से स्टार्ट 1 बजे का ना। हाँ, 15 मिनट वहां से लेट छोड़े यार। चलो कोई बात नहीं। हाँ, लेट नहीं छोड़ेंगे, टाइम से छोड़ देंगे। हाँ, ये बताओ। हाँ हाँ, टाइम से छोड़ देंगे भाई, भरोसा रखो। हुआ हुआ। थोड़ा आराम है, मतलब लिटिल बिट इंप्रूविंग। ये बताओ, लास्ट वाली क्लास में रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे? अरे रिफ्लेक्शन पढ़े थे ना? ना भाई ना, कल नहीं। अभी थोड़ा आराम होने दो। ये भाई सुनो, बच्चा 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 बस ध्यान दो। रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव? भाई ये कौन सा एंड है, फ्री एंड की फिक्स्ड एंड? ये रफ्तार जा रही है कितने से? v। क्या इसका इक्वेशन लिख सकते हो? y बराबर क्या लिखोगे? y बराबर क्या? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये वेव पलटी मार के वापस आई? अरे आई ना। तो जो रिफ्लेक्टिंग वेव है उसकी इक्वेशन क्या है? y2 ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। क्या पाई से पलट दिया भाई? मतलब y2 को माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना भाई साहब? हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। सुपरपोजिशन होगा ना। जो वेव्स यहां से जा रही होंगी और जो यहां से आ रही होंगी, क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगे? और सुपरपोजिशन होगा क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है। दोनों का ओमेगा सेम है। तो y1 प्लस y2 लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो? y1 प्लस y2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। अरे याद करो, साइन सी माइनस साइन डी। क्या ए को बाहर कर लें? और एक बात पढ़ाए थे, एस प्लस एस, एस माइनस एस, एस माइनस एस, सी प्लस सी, सी माइनस सी। क्या? सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। अरे क्लैरिटी है ना? सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। ठीक। तो यहां पे देख, ओ भाई सुन। क्या? ओहो, 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 ओहो। क्या ये सी है? क्या ये डी है? कौन सा लास्ट में माइनस भूल गया? अच्छा, -2, सब में 2 रहेगा। हाँ सुनो, यहाँ पे क्या है, साइन सी प्लस साइन डी की साइन सी माइनस साइन डी। सेम कैलकुलेशन दोबारा कर रहा हूं तो थोड़ा जल्दी करूंगा। साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या लिखोगे? सब में 2 लगा हुआ है ना। 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। तो जब मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 cos में c प्लस d/2, तो क्या kx से kx कट जाएगा? देखो ना, c और d में kx और kx कट जाएगा ना। क्या बचेगा? ओमेगा टी। ओमेगा टी जुड़ेगा तो क्या 2 ओमेगा टी, और डिवाइडेड बाई 2। और फिर क्या यहाँ? साइन, अरे साइन ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या यहाँ माइनस के एक्स बचता था? अरे बचा था ना। तो वाई नेट बराबर क्या? वाई नेट बराबर क्या? 2a साइन के एक्स, और साइन माइनस थीटा प्लस साइन थीटा की माइनस साइन थीटा, इंटू कॉस ओमेगा टी।
तो क्या वेव का जो वेव सुपर इम्पोज की है उसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितना है? 2a साइन के एक्स। क्या भैया? 2a साइन के एक्स, है ना? है ना? जब एक प्रोग्रेसिव वेव आगे बढ़ रही होती है तो उसके हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग की सेम? सोचो ध्यान से, हम कह रहे हैं कि एक प्रोग्रेसिव वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम, हर पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम, एवरी पार्टिकल विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली नहीं, पहला वाला परफॉर्म करेगा, उसके बाद दूसरा वाला, फिर उसके बाद तीसरा वाला, और ये सीक्वेंस ऐसे समय के साथ चलता रहेगा। अरे क्लियर है? लेकिन जब दो प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं, आज के पहले वाले लेक्चर में जब आप मैक्सिमा मिनिमा गिन रहे थे, जब आप ए मैक्स अपॉन ए मिन कर रहे थे, तो आपने देखा था कि जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं तो ए मैक्स बनता है और ए मिन बनता है। एक बनता है a1 प्लस ए टू, एक बनता है a1 माइनस ए टू। मतलब सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम है कि अलग अलग? कुछ पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड a1 प्लस ए टू, कुछ का a1 माइनस ए टू, और कुछ का इन दोनों के बीच में। क्लियर है? तो क्या पढ़े यहां से, क्या सीखे? जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है कि अलग अलग? अलग अलग। फ्रीक्वेंसी सेम, टाइम पीरियड सेम। क्या अलग हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। क्या अलग हो जाएगा? लेकिन एक प्रोग्रेसिव वेव के हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम रहता है। लिखो, नहीं लिखे हो तो लिखो, लिखो लिखो लिखो। जब दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, जब दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, जब दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है तो रिजल्टेंट वेव का, जब दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, जब दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है तो रिजल्टेंट वेव का टाइम पीरियड सेम होता है, रिजल्टेंट वेव का टाइम पीरियड सेम होता है, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग होता है, टाइम सेम होता है, टाइम पीरियड सेम होता है। जब दो वेव, सिंपल सी बात सुनो, जब दो वेव्स, पूरा बोल रहे हैं, जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं तो रिजल्टेंट वेव का टाइम पीरियड, रिजल्टेंट वेव के पार्टिकल्स का टाइम पीरियड सेम रहता है, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग रहता है, अलग अलग पोजीशन पर। ऑब्वियस सी बात है, एक ही पार्टिकल का थोड़ी, एक पार्टिकल का तो एक फिक्स एम्पलीट्यूड है, अलग अलग पोजीशन पर एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। साधारण भाषा में बोल रहे हैं, जब दो वेव्स का सुपर पोजिशन होता है तो रिजल्टेंट वेव के हर पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम होता है, रिजल्टेंट वेव के हर पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम होता है, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। लिखे ना? जो, लिखो आगे लिखो, जो a1 प्लस ए टू से, जो a1 प्लस ए टू से a1 माइनस ए टू के बीच में वेरी करता है, यह है फीलिंग। जो a1 प्लस ए टू से a1 माइनस ए टू के बीच में वेरी करता है। समझ गए? हाँ, सोचो, ये तो था फिक्स्ड एंड, इसके बाद और क्या पढ़े थे? ये देखो, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ए आर, 2a साइन के एक्स। अब ध्यान से देखो, क्या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था? भाई सुनो, इधर ध्यान दो, क्या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था? जब एम्पलीट्यूड सेम का सुपर पोजिशन होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a, मिनिमम 0, मिनिमम 0, मैक्सिमम 2a, मिनिमम 0, खत्म। a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2। और क्या, इतनी साधारण सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दो कौड़ी का। एक वेव जा रही है, ये कैसा एंड है? फ्री एंड। कैसा एंड है? फ्री एंड। क्या ये फ्री एंड जैसे वेव जा रही है वैसे ही वापस भेज देता है? क्यों, पलट के भेजता है क्या? नहीं, अरे जैसे जाएगा वैसे ही वापस भेज देगा ना। अरे एनालॉगी पढ़ाए थे भाई इसका, ऐसे
सोचो होता क्या है, होता क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, फ्री एंड और फिक्स्ड एंड के बीच में अंतर क्या है, ये कौन सा एंड है, क्या ये चल सकता है, क्या ये चल सकता है, चल सकता है ना, कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है ना, नीचे भी जा सकता है ना, हो क्या रहा है देखो, हो क्या रहा है, एनर्जी फिक्स एंड पे, एनर्जी दौड़ते 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 गई, टकराई, टकराई, टकराने के बाद तुरंत वापस, तुरंत वापस, कि कौन से एंड से, फिक्स्ड एंड से। फ्री एंड पे क्या हो रहा है, एनर्जी दौड़ते 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 जा रही, छल्ले के पास जा रही है, छल्ला कहां जा रहा है, ऊपर, क्या टाइम लग रहा है, फिर कहां आ रहा है, नीचे, फिर वो वेव को दे रहा है, समझे कि नहीं। तो जो टकराते ही खट से पलट गई, याद करो एसएचएम में एक बात पढ़ाए थे, जीरो और ए, जीरो और ए, तो जीरो से ए के बीच में कितना एंगल, 90, और फिर यहां से यहां 90, तो कितना चला, 180। यहां से तो ये पार्टिकल ऊपर गया और पलटी मार के नीचे आया, लेकिन यहां खट से पलट गया ना, तुरंत पलटा ना, तो यहां क्या किया उसने, 180 का फेज डिफरेंस क्रिएट किया। यहां क्रिएट हुआ क्या, नहीं, यहां क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि एनर्जी टकराई तो टकराते ही वापस नहीं आई, पहले एनर्जी टकराई तो छल्ले को कहां लेके गई, ऊपर, फिर कहां लेके आई, नीचे, फिर कहां गया, वापस, समझे ना। तो इस वजह से कोई फेज चेंज नहीं हुआ। हाँ बताओ, क्या चीज, इंपल्स, पल्स, चेंज इन मोमेंटम, हाँ तो एनर्जी का तो मोमेंटम तो चेंज होगा ही, तो हमको चेंज इन मोमेंटम से क्या करना है अभी, अरे कैसे चेंज, मास तुमको थोड़ी पता है यहाँ पे, तो मोमेंटम चेंज जब पूछा जाएगा तो मॉडर्न वाला मोमेंटम चेंज पूछा जाएगा, तो वहां पे तुमको मोमेंटम का फॉर्मूला पता होगा, एच बाई लैम्डा, ठीक है ना, एच बाई लैम्डा से गया और खट से एच बाई लैम्डा से वापस, तो 2 एच बाई लैम्डा मोमेंटम चेंज, ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं, प्लीज अभी मत घुसो सब में, ठीक है। या साउंड वेव में ऐसा कुछ नहीं, मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल मैकेनिकल बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, वेव गई तो वेव का इक्वेशन, y1 जाने वाले का क्या होगा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ये जा किधर रही है, प्लस एक्स में, और जो रिफ्लेक्ट होके आई है वो क्या, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अरे कहो नेता, समझ आ रहा है, हम कह रहे दोनों को जोड़ दो तो क्या ए बाहर आ जाएगा और यहाँ 2a लिख लें, साइन सी प्लस साइन डी, सासू चोर, साइन सी प्लस साइन डी में सासू चोर, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ओमेगा टी हो जाएगा, और कॉस माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स, मतलब माइनस के एक्स। अब करना आराम से, हम नहीं करेंगे, रोज रोज यही काम नहीं करेंगे, समझ पाए कि नहीं, सी प्लस डी बाई 2 ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सी और डी को जोड़ दे रहे हैं और घटा दे रहे हैं, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस ना, तो इसको लिखा 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। अरे क्लियर है, ये क्या हो गया, ए आर चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 2a, मिनिमम 0, मिनिमम 0। अरे क्लियर है ना, एम्पलीट्यूड में माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। ए नेता, इधर क्या बतिया रहे हो, कहां थे तुम कल, कोई बात, हाँ किए थे, अच्छा तब ठीक है, मुंह उठा के ना आए रहो बस, तब कष्ट हो जाता है। चलो भाई आओ, यहां तक तो जितनी बात पढ़े थे सब पहले ही पढ़े थे, और इसमें हम सवाल भी बनवाए थे आपसे, कि अगर हम मान लीजिए y बराबर लिख दें आपके पास क्या, 20 साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख दें, मान लो ऐसे लिख दें, 20 पाई टी माइनस 3 पाई बाई 5x, और फिर y1 और फिर y2 लिख दें -20 साइन 20 पाई टी प्लस 3 पाई बाई 5x, सुपर इम्पोजेस ओवर ईच अदर। क्लियर है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, पूछा सुपर इंपोज करेंगे तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम की अलग अलग, अबे बोलो हो, अलग अलग ना, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग, अगर हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, अगर हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो क्या होता है भाई, क्या होगा भाई, क्या होगा बोलो, फाइंड ए आर एट x इक्वल्स टू, मान लो हम तुमसे कह दिए 2 मीटर, x इक्वल्स टू क्या कह दिए 2 मीटर, 2 मीटर पे निकालना है, कहां निकालना है 2 मीटर, ठीक है ना हो, चलो आओ, तो क्या करोगे,
ये बताओ ये किसका है, फिक्स्ड वेव फिक्स्ड का है कि फ्री का है? माइनस लगा फिक्स्ड का है, माइनस लगा फिक्स्ड का है, तो फिक्स्ड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? टू कॉस की साइन साइन, माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं। तो ए कितना हो 20, साइन के कितना हो 3π/5 और एक्स कितना है 2। ये किसमें है, डिग्री में कि रेडियन में? डिग्री में कि रेडियन में? रेडियन में, रेडियन में ना। 180/पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जब पाई लगा हो तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सीधे तुम पाई को 180 लिख लो, पाई को क्या लिख लो 180 डिग्री। लेकिन रेडियन में होता है तो पाई क्या होता है? समझ नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं, सुनो। ये 3 2 जा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 20 मतलब कितना 40, 40 साइन कितना 6π/5, 6π/5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। 6π/5 का मतलब कितना एंगल 216, 216, हाँ बस खत्म, बात हो गया। तो साइन 216, पाई का मतलब 180 हो जाएगा ना। रेडियन में होता तो पाई कितना होता 3.14, यहां किसमें है डिग्री में, तो पाई का मतलब 180। क्लैरिटी है ना। तुम अगर मान लो इसको रेडियन भी मानोगे तो 6π को 6π/5 को 6π/5 को किस में कन्वर्ट करोगे? रेडियन में तो 180/पाई करोगे ना, तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से कितना 36 बार में, 36 का 216, तो ए आर जो तुमको मिला वो कितना मिला 40 साइन 200। आंसर खुश रहो। अरे समझे कि नहीं समझे? दीज आर नॉट इजी क्वेश्चंस ब्रो, समझ रहे हो ना, भौकाली चीज है, बवाल। समझ आ गया तब, नहीं आया तो नाचते रहोगे। y1 बराबर मान लो हम लिखे हैं 0.005 साइन ओमेगा टी माइनस 3π/2x, और फिर y2 लिखे हैं 0.005 साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2x। फिक्स की फ्री, फिक्स की फ्री, फिक्स की फ्री, फ्री ना हो क्या? ए आर लिखोगे, क्या लिखोगे 2a साइन की कॉस, 2a cos kx, बोलो 2a कितना हो 0.005 cos k का k की जगह कितना 3π/2 x, मान लो तुमको कुछ भी दे दिया, मान लो 2 दे दें, 3π हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, हाँ चलो एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ 2 डाल दोगे तो क्या 2 से 2 कट जाएगा, कितना 0.01 cos 3π, cos 3π का वैल्यू +1 की -1, अरे cos 180 ना, पाई 2π 3π है तो कितना -1, तो -0.01, दिस इज आंसर। अरे क्लैरिटी है, क्लियर है? सवाल क्या था, इक्वेशन लिख लेना, क्वेश्चन लिख देना, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट कहां पे x इक्वल्स टू 2 मीटर। इतना ही आसान आएगा, इतना ही आसान आएगा, बस ये दिखने में है, दिखने में है जो है भारी भरकम ओमेगा टी लगा के परेशान कर रहे हैं बस, और होता कुछ नहीं। हाँ बताओ क्या चीज, वो ऐसा आएगा ही नहीं, वो सेम नहीं रहा तो फिर तुम पुराने फेज में चले जाओगे, तो फिर ए मैक्स ए मिन वाली सिचुएशन हो जाएगी। तब तुमको एम्पलीट्यूड निकालने के लिए लिखना पड़ेगा √(a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। हाँ ऑब्वियस सी बात है, तुमसे गणित थोड़ी करवाने बैठा है यार। अगर मान लो हमसे, हम जनरल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, सुनो सोचो, जनरल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। मान लो हमसे कोई कह दिया, हमसे कोई कह दिया भाई y बराबर लिखा है, y बराबर लिखा है 20 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y1, और दूसरा लिखा है y2 बराबर 30 साइन, जो भी लिख दे, मान लो ये लिख दे, मान लो 50 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, लिखा है ना। तो हम सबसे पहले फेज डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फेज डिफरेंस। जब इसका सुपरपोजिशन करना होगा तो डेल्टा फाई कितना होगा, अरे के एक्स है ना, एक प्लस के एक्स, दूसरा कितना है माइनस के एक्स, क्या दोनों जोड़ के 2kx हो जाएगा। डेल्टा फाई आया कि नहीं आया, कितना आ गया 2kx, इसी को लिखते हैं क्या फाई।
मतलब एक तुम्हारे पास इधर है 20, क्लियर है, और एक तुम्हारे पास इधर कितना है 50, 50, और 50 और 20 के बीच का गैप कितना है 5। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला चलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझे कि नहीं? इतना कठिन पूछता नहीं, इतना उसके पास टाइम नहीं है, और ना तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम इतना सवाल सॉल्व करोगे। बोलो, बोल बोल बोल, हमसे पूछ ले। हाँ, उसको फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे। जो फाइनल वेव बनेगी वाई नेट, वो क्या बनेगा, ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये होगा वो थीटा। समझे ना? बोले पड़ा? हाँ, दिस वन विल बी द थीटा, बट दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, ये वेव इक्वेशन है। पार्टिकल का ज्ञान तुमसे तब पूछेगा जब वेव या तो रिफ्लेक्ट होके फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही होगी, या फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही होगी, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। इसी वजह से वो सिलेबस में डाला गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? पक्का? चलो नोट कर लो इसको। ये सब तो पीछे वाला तो सब लिखा हुआ था यार, सवाल सवाल सवाल, क्वेश्चन लिख लो। ये सब तो कल वाली क्लास का था। अभी इससे फिर इसी से सारी कहानी जुड़ती चली जाएगी आगे, पूरे फिजिक्स की, पूरे वेव्स की। कहो। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अभी तुम ये नोट करो। अब वो सब भावनाओं में बहता हूं तभी निकलता है, ऐसे नहीं निकलेगा। हाँ, भावना बहुत शानदार बोलती है। भावना चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारा खुद का भाव हो जाएगा, बह जाओगे, खत्म खेल। कलम वेइंग मशीन पे अपना वजन किए भाई साहब। नहीं, 101, 100 है वे तुम। मैं मैं तुरंत जिम वाले को पैसा देके आया, मैंने कहा भाई। अच्छा उसका, हाँ बोल बोल तो ऐसे रहा जैसे ये खुद 102 ग्राम। हाँ, अच्छा इसका वेट बोन में है, कितने किलो का है वे? हाँ, पंख लगा के उड़ मत जाना। 51, वाह भाई साहब। क्या भाई, हो गया स्लाइड चेंज? जल्दी जल्दी जल्दी। कल छुट्टी यार, हाँ तो कल मैच तो है ही। हाँ, बस अड्डे पे, अरे वहां पे क्या बोलते हैं, गांधी मैदान। हाँ, मेला लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है क्या मेला? हाँ, पूरा फुल है, तब तो फिर वहां खेलते हैं यार, एनर्जी पार्क, 9 बजे से, 9 बजे से। नहीं नहीं, हम लोग एक संडे खेल चुके हैं भाई, 9 बजे तक खाली हो जाता है। जब 35 रुपए टिकट लगने लगता है ना, तो भगा देता है गार्ड सबको, खाली हो जाता है, बता रहे हैं। हाँ, अब एनर्जी पार्क में कोई टीम नहीं है ना यार खेलने वाली। हाँ, अब हमारी टीम में ज्यादा लोग हैं नहीं ना यार, बस मैं और सुभाष सर ही हैं। हाँ, अरे भाई साहब, तो आ जाओ कल। हाँ, तो तुम क्या करते हो, बैटिंग की बॉलिंग? हाँ, तब 6-6 बॉल का लग जाएगा, 6 बॉल का वीडियो रिकॉर्ड होगा, 6 बॉल का। हाँ, हमारा भी। मैं फेंकूंगा तुम्हें भनक नहीं लगेगी कहां से निकल गई।
गांधी गांधी मैदान का स्टार बॉलर है हम। क्या? अरे बड़े बड़े लोग आए, उस मैच की बात कर रहा हूं जिस मैच में 8 ओवर में 100 रन बन रहा है, समझ रहे हो? आइए देख लेंगे आपका 6 ओवर में 150 रन। ये तो पटना में इतना फेंकू है, इतना फेंकू है भाई। क्या बेइज्जती करवा रहे हो यार तुम यार, बैक। कल पिछले मैच में, हाँ, मैच लेने का स्टाफ में कोई है ही नहीं यार, बस केवल मैं और सुभाष सर। एक दो हैं बैच 4 बैच 5 वाले स्टूडेंट्स अच्छा खेलते हैं। क्या? चलो तो तुम कल आ जाओ, ठीक है ना? लोकेशन लोकेशन होगा एनर्जी पार्क। हाँ हाँ, 9-10 बजे से ही खेलेंगे आराम से। गजब, क्या बात है, मेरे पैसा लगा रहे थे। ए सुनो, इधर आओ इधर, ध्यान दो, बस बस बस, चलो कल की बात कल, अभी काम की बात करते हैं। पिछले संडे को पिछले संडे को हम बॉलिंग कर रहे थे, तो मतलब पहला ओवर फेंके तो एक दूर बैट्समैन बैठा था, उसको लगा कि यार भैया तो बहुत धीरे फेंक रहे हैं, भैया बॉल पे मारने गया। मैंने 6 बॉल फेंकी, 6 अलग पेस से, लास्ट में जाके वो इरिटेट होके पूरा स्टंप छोड़ के खड़ा हो गया। हम बताओ इनको यार, हाँ, ले चल के इनको ऑपोजिशन में खिला दें एक बार। आओ आओ आओ, तो कल आ जाओ ना, तुमको ऑपोजिट टीम में जानबूझ के दे देंगे कि इसको खिलाओ। हाँ, ठीक ठीक ठीक, आओ आओ नेता तुम, आओ। हाँ ठीक है ना, तो वैसे अगले दिन, ए चलो, बाय 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 बाय, इधर सुनो। हाँ भाई, दो सिचुएशन है अपने पास, सुनो सुनो, बस बस बस। अभी तक तुमने क्या देखा था कि एक एंड फिक्स था, उस एंड पे पल्स जा रही थी और टकरा के वापस आ रही थी। दूसरी जगह क्या था कि एक एंड फ्री था, पल्स टकरा के जा रही थी और टकरा के वापस आ रही थी। यहां है स्टैंडिंग वेव फिक्स्ड एट बोथ एंड, मतलब हमने कहा कि एक हमारे पास ऐसे रस्सी है, इसको हमने दो दीवालों के बीच में फिक्स कर दिया। अरे बात समझ रहे हैं ना, दो दीवालों के रस्सी में कुछ ना कुछ तनाव होगा, अरे तनाव होगा ना, तो रस्सी में तनाव हो गया कितना, टी। कितना तनाव हो गया, टी। इसमें जो हमने पल्स दी है, सुनिएगा, इसमें जो हमने पल्स दी है, क्या ये पल्स वी रफ्तार से आगे जाएगी? जाएगी ना? ऐसी एक पल्स है या भतेरी पल्सेस हैं? बहुत सारी है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है ना? रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। ये जो दोनों दीवाल्स हैं, ये दोनों दीवाल्स 100% इलास्टिक है। कैसी है? 100% इलास्टिक। बतियाओ मत, सुन लो ध्यान से। वॉल्स आर 100% इलास्टिक, ये कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर, कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, ठीक है? मतलब जो एनर्जी यहां से गई है, जो एनर्जी यहां से गई है, टकरा के वही एनर्जी वापस आई है, फिर टकराई और फिर चली है। क्या ये वेव कभी रुकेगी? पल्सेस चलती रहेंगी, सुपरपोजिशन होता रहेगा, होता रहेगा ना? अगर हम ये कहें कि ये जो वेव इसके अंदर जा रही है, इसकी रफ्तार होगी √T/μ, तो कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? समस्या है? नहीं।
चलिए, तो ये हो गया v इक्वल्स टू अपने पास क्या, अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। ठीक, अब हम अगर बात करें कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या बात करें, फ्रीक्वेंसी, सारा गेम फ्रीक्वेंसी का है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई लैम्डा। क्या फॉर्मूला होता है, v बाई लैम्डा। तो f इक्वल्स टू v बाई लैम्डा में v की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। म्यू को क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये जो रस्सी का है ना, ये म्यू है। कई बार आपको रस्सी का डेंसिटी दिया हुआ होगा, रो दिया होगा, क्या दिया होगा, रो, आपको म्यू नहीं दिया होगा, आपको दिया होगा क्या, रो। तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, बोलिए बोलिए, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, है कि नहीं है। अच्छा डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा अगर इस वायर के वॉल्यूम की बात करी जाए तो क्या एरिया इंटू लेंथ लिख लिया जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एन बाई एल। तो रो बराबर क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो, म्यू बाई ए। तो म्यू बराबर रो इंटू ए, अरे हो गया ना। तो यहां से v बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू की जगह क्या, रो इंटू ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई घबराने वाली बात, कुछ परेशान होने वाली बात, कोई ऐसी बात जो बहुत सर के ऊपर से निकली हो अभी तक, नहीं। सुनिएगा, अब हम कह रहे हैं कि ये रस्सी की एक लेंथ है L, इस रस्सी में तनाव है T, रस्सी में तनाव क्या है T। सबसे छोटी पल्स इसमें कितनी बड़ी जनरेट हो सकती है, सबसे छोटी पल्स, नंबर ऑफ रिपीटिशंस जिसमें सबसे कम हो, कितनी पल्स, एक। कैसी बने, कैसी बने भाई, पूरा, ये पूरी पल्स बने, टकराए और टकरा के वापस। अरे क्लैरिटी है ना, क्लियर, सिंगल पल्स, क्लियर। इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इससे छोटी, इससे छोटा रिफ्लेक्शन इसमें संभव ही नहीं है। क्लैरिटी है ना, सिंगल रिफ्लेक्शन है कि वेव टकरा रही है वापस आ रही, फिर टकरा रही है फिर वापस आ रही, फिर टकरा रही है फिर वापस आ रही है, ये सबसे छोटी पॉसिबिलिटी है, इससे छोटी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी वजह से इस तरह के ऑसिलेशन की काउंटिंग को क्या कहा गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और लिखा गया F1। क्या लिखा गया, F1। दमदार चीज है, ध्यान से सुनिएगा, समझ आएगा प्रॉपर। रस्सी का लेंथ है L, रस्सी का लेंथ कितना है L। अब आप बताइए L की वैल्यू लैम्डा होनी चाहिए या लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। अरे भाई ऐसे पूरी वेव बनती तो लैम्डा होता, आधी वेव बनी है तो L बराबर क्या होगा, लैम्डा बाई 2। L बराबर क्या होगा, लैम्डा बाई 2। समझ आया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इक्विवेलेंट टू लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2L। कितनी हो जाएगी, 2L। तो F1 बराबर क्या है, V बाई लैम्डा, और V का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू, और यहां पे क्या लिखेंगे, L की 2L, 2L, क्या लिखेंगे, 2L। आ रहा है पक्का जी, यस सर। सुनिएगा ध्यान से, अब हम कह रहे हैं दूसरी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या, कि ये आपकी रस्सी है, रस्सी का लेंथ L है, लेकिन अब इसमें इसके जस्ट आगे कंजिक्यूटिव ऑर्डर में एक बार और बढ़े आप, तो अब आपको कैसी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, क्या बीच में एक नोड आ जाएगा, अरे हो जाएगा, इससे छोटा संभव नहीं है क्योंकि फ्री एंड, अरे ये फिक्स एंड है ना, फिक्स एंड वाला पार्टिकल चलने वाला नहीं है, ऐसे ही रहेगा। सबसे छोटी ये हो गई, उसके बाद ये हो गई, अरे हो गए ना, इसके बाद क्या होगा, एक और डिब्बा आ जाएगा, और जागे जाओगे तो एक और डिब्बा आ जाएगा, ठीक है ना। एक डिब्बे का जो वेवलेंथ है वो कितना है, लैम्डा की लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। इसका कितना होगा, कितना होगा, लैम्डा, तो लिखेंगे 2 लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 क्या, 2 लैम्डा बाई 2। जानबूझ के ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि इसका बहुत असर पड़ता है आपके रिजल्ट पे। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, F1 की F2, क्या लिखेंगे, F2, क्या लिखेंगे, F2 की वैल्यू 1/2L लेमडा ना। तो लेमडा की वैल्यू कितनी है, 12/2, 12 तो 12 यहां हो गया और 2 कहां चला गया, ऊपर, दैट इज अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। सुनना, अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो पल्स है ना बच्चा, रस्सी का लेंथ L है,
लेकिन अब आपका ऑर्डर एक और बढ़ गया। कितने डिब्बे बन गए अब? 3। अरे 2 डिब्बे तो पहले थे ना, अब कितने डिब्बे हो गए? 3। अब एल का वैल्यू कितना? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, कितना भाई? 3 लैम्डा बाई 2। आओ तो है भाई, ऐसे ही चल रहा है कहानी, चल रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या F3 लिखी जाएगी? F3 लिखी जाएगी, क्या लिखा जाएगा? 1 बाई लैम्डा अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो फॉर्मूला है लैम्डा की जगह 12/3 ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 12 अंडर रूट ऑफ टी बाई, ये F3 हो गया। क्या हो गया? F। सेम एज अगर Fn लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? n/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई n/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। फॉर्मूला सबको याद रहता है, लेकिन सवाल बनता नहीं है किसी से, समझ लीजिएगा। है बहुत आसान, क्यों फॉर्मूला याद रहता है, समझे तो है नहीं फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है ना। उसी ऑर्गन पाइप में नाच रहे हैं, आंसर आ रहा है 10 और दिया है क्वेश्चन में 9, तो गिन रहे हैं उसी में, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, नाच रहे हैं। तो सुनिएगा, यहां तक कहानी, ये यहां तक मोटा मोटा हिसाब समझ आए। ये किसका है? एन वाले का। अब इसके अंदर कितने डिब्बे हैं? कितने डिब्बे हैं? एन। ऐसे इसके अंदर एन डिब्बे, हर डिब्बे की लेंथ कितनी है? लैम्डा बाई 2। हर डिब्बे की लेंथ कितनी है? लैम्डा बाई 2। नोड्स और एंटी नोड्स, दो कंजिक्यूटिव नोड्स या दो कंजिक्यूटिव एंटी नोड्स पे रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस वो जगह होती है जहां पर पूरे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम होती है। बात समझे? बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स जो हम वाइब्रेशन दे रहे हैं, इसको बाहर से ही दे रहे हैं ना, पीरियोडिक वाइब्रेशन दे रहे हैं, अगर उसका वाइब्रेशन इसके अंदर होने वाले वाइब्रेशन से मैच कर जाता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? और इसी के बिहाफ पे बनती है एक ट्यूब जिसका नाम होता है रेजोनेंस ट्यूब। क्या होता है? रेजोनेंस ट्यूब। अभी आगे आएगा, हाँ बोलो, बताएंगे, अभी रुक करो, अभी यहाँ रेजोनेंस की कोई जरूरत नहीं। ये बताओ यहां तक मोटा मोटा हिसाब समझ आया? आया जी? यस। अब सोचो, जब तुम बात कर रहे हो किसका? स्टैंडिंग वेव, फिक्स्ड एट बोथ एंड। अब यहाँ पे क्या? यहाँ पे क्या? फ्री एट वन एंड। एक एंड पे फिक्स होगा और दूसरे एंड पे एक छल्ला लगा होगा जो कि फ्री होगा। अरे क्लैरिटी है ना? तो छल्ला क्या करेगा? एसएचएम। छल्ला विल परफॉर्म एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड ए की 2A, विथ एम्पलीट्यूड 2A, क्योंकि इसको वापस लेने वाला कोई नहीं है। अरे क्लैरिटी, अगर पल्स ए की गई तो छल्ला कितना ऊपर जाएगा? 2A। क्लैरिटी है ना? कल वाली क्लास में बताए थे, याद है ना, कि जब ये पल्स बनी है तो इस पार्टिकल को खींचने वाले 2 लोग हैं, और जब ये छल्ला ऊपर गया तो इसको खींचने वाला बस एक ही है, आगे कोई खींचने वाला नहीं है। पल्स कहां जाएगा? ऊपर। तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या ना हो जाए? 0। अरे बुझे ना? फिर कहां आएगा? नीचे। पक्का ना? तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है? 2A। कितना हो जाता है? 2A। अब सुनिएगा, हम अगर कहें यहां पर, तो भाई यहां पर भी रस्सी में तनाव कितना है? T। तो वेव स्पीड लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, या रो के टर्म में लिखना है तो टी बाई रो इंटू ए लिख सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? एफ बराबर, अरे भाई एफ बराबर 1 बाई लैम्डा अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। अब सोचिए, इसमें सबसे छोटी पल्स क्या बन सकती है? ये एंड फिक्स है, अरे है ना? सबसे छोटी पल्स गया, टकराया और टकरा के वापस आया, इससे छोटी कोई पल्स नहीं बन सकती। बनेगी नहीं, कंप्लीट पल्स तो कभी बनेगी नहीं, कभी ये पल्स कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जब एनर्जी यहां पहुंचेगी तो ये यहां रहेगा या ऊपर भाग जाएगा? ऊपर भाग। क्लैरिटी है ना? नहीं आया? समझ आ रहा है? चल, अब देख, ये बता, ये डिब्बा आधा है कि पूरा? आधा। तो ये गैप लैम्डा बाई 2 की लैम्डा बाई 4? लैम्डा बाई 4। तो अगर F1 लिखोगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो क्या लिखोगे? 1 बाई लैम्डा की जगह कितना हो जाएगा? 4L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। क्या लिखेंगे? 4L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। अच्छा चलो, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है इसमें? ये छल्ला है तुम्हारा, ये लेंथ कितनी है? अरे लेंथ कितनी है? L। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है? अरे होगी ना, एक डिब्बा तो पूरा बनेगा ना भाई।
अरे क्लियर है? कितना होगा एल का वैल्यू किसके बराबर? किसके बराबर? एल बराबर कितना? 3 लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 कितना हो गया? 3 लैम्डा बाई 4 या लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। एक डिब्बा कितने का है? लैम्डा बाई 2 का। लैम्डा बाई, ये ऐसी सुपर पोजिशन हो रहा है, वेव जा रही है आ रही है और इन्हीं दोनों के सुपर पोजिशन से रिजल्टेंट वेव बन रही है। अरे बात समझ रहे हो? चलो तो क्या होगा अब यहां पर अगर फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो क्या लिखोगे? F2। बोलो बोलो बोलो, क्या हो जाएगा? 4 ऊपर चला जाएगा। अरे मतलब ये 3 लैम्डा बाई 4, यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा? 4L/3। 4L/3 तो यहां ऊपर कितना हो जाएगा? 3/4L अंडर रूट ऑफ T/μ। अच्छा सोचो, एक सिचुएशन ऐसी भी तो बन सकती है, ये छल्ला लगा है, एक यहां बना, फिर एक यहां बना, और फिर एक यहां बना। अरे बनेगा ना? तो कितना हो गया? लैम्डा प्लस लैम्डा/4 दैट इज 5 लैम्डा/L बराबर कितना? 5 लैम्डा/4। तो F3 कितना हो जाएगा? F3 कितना हो जाएगा? 5/4L अंडर रूट ऑफ T/। अरे हो गया। अच्छा सेम एज अगर N बने तो 7/4 की 5/4? 3 के बाद 5 आएगा ना यार, 7 कैसे आ जाएगा? लैम्डा में लैम्डा/4 ऐड करोगे गधेड़ों तो 7 लैम्डा/4 हो जाएगा। अब ये लैम्डा/2 हो गया, ये लैम्डा/2 हो गया, लैम्डा हुआ, लैम्डा प्लस लैम्डा/4 करोगे तो 5 लैम्डा/4 आएगा ना। 7 लैम्डा/4। गजब नेता। देख लो ध्यान से, आंख आंख से एकदम सेक लो बढ़िया। कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो बताओ। हर चीज नेगेटिव ही ले जाना है तुम लोग को। उसे अश्लीलता झलक जाती है ना। गधेड़े, कचड़ा आदमी। ए सुनो, इधर आओ। देखो, अब मान लो, बच्चा 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 बस थोड़ा शांत हो जाओ। अब मान लो ये एंड फिक्स है और ये एंड कैसा है? फ्री है। तो इसमें क्या खूब सारे डिब्बे बनेंगे? अरे एन वाले की बात कर रहे हैं भाई, जनरल एप्लीकेशन। अब यहां से थोड़ा कठिनाई शुरू होगा, ध्यान देना। तो जब एफ एन लिखोगे तो क्या लिखोगे? सोचो सोचो। F2 लिखे हो तो क्या लिखे हो? 3 आया है, 2 दूना 4, 4 में से एक गया 3, 1 लिए हो, 2 एक कम है 2, 2 में से एक गया 1। n बराबर 3 लिए हो, 2 3 6, 6 में से एक गया 5, 6 में से एक गया 5। F3 पे कितना आया? 2n-1। क्या आया? 2n-1। तो हो गया 2n-1/4L अंडर रूट ऑफ T/। ये हो गया Fn। क्या हो गया भाई साहब? Fn। समझ आया? इधर Fn क्या हुआ था? n/2L अंडर रूट ऑफ T/μ। यहां क्या हुआ था? 2n-1/4L अंडर रूट ऑफ T/μ। आया? आया? यस। अच्छा रो के टर्म में भी लिखना हो तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है क्या? म्यू की जगह रो इंटू ए कर लेंगे। म्यू की जगह क्या कर लोगे? रो इंटू ए। अब सुनो जरा ध्यान से कहानी। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फंडामेंटल ये है और इसकी फंडामेंटल ये रही ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है भाई। उसके बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल को उस नंबर का हार्मोनिक बोलते हैं। समझ गए? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल को वो नंबर का हार्मोनिक बोलते हैं। जैसे यहां इंटीग्रल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/2L अंडर रूट ऑफ T/μ। F2 में क्या आया है? 2। क्या 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो ये कहलाएगा क्या? सेकेंड हार्मोनिक। अरे समझे कि नहीं समझे? आए हाय, कुछ तो आया। क्या भैया क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड हार्मोनिक। अच्छा, बीच में जब नोड आती है, कॉर्नर्स को छोड़ के बीच में रस्सी में अगर नोड आई तो जितनी नंबर ऑफ नोड्स आई उसको ओवरटोन बोलते हैं। ओवरटोन। क्या बोलते हैं? ओवरटोन। इसमें कोई नोड है? बीच में नहीं, कोई ओवरटोन नहीं हो। फंडामेंटल में कोई ओवरटोन
नहीं हो इसमें, एक है ना, तो दैट इज नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। नहीं नहीं, जितनी नोट्स होंगी वही उतने नंबर ऑफ ओवरटोन। यहां कोई नोड है नहीं, तो कोई ओवरटोन नहीं। यहां कितनी नोड है, F2 में कितनी नोड आई, एक, तो क्या होगा फर्स्ट ओवरटोन। क्या होगा फर्स्ट ओवरटोन। हाँ हाँ हाँ, हमेशा हमेशा, हाँ ऑब्वियस सी बात है, तो एक कम ही आएगा ना यार। चलो यहां देखो कितने आए, कितने नोट्स आए, नोट्स कितने हैं, अरे दो पॉइंट के बीच में तीन नोट दिख रहा है, कितने नोट्स हैं दो। इंटीग्रल मल्टीपल किसका है फंडामेंटल का, किसका है तीन का, तो ये क्या कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक। क्या कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक। कौन सा ओवरटोन, कौन सा ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। ये क्या कहलाएगा, कौन सा हार्मोनिक, कौन सा nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक, और क्या भाई n-1 ओवरटोन। नहीं आया, आगे हो। अच्छा यहां सुनो तो, ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या एक को नोड आया बीच में, कोई नोड नहीं आया, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा फर्स्ट हार्मोनिक, कोई ओवरटोन नहीं है, फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कोई तो फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, और उसके इंटीग्रल मल्टीपल को उस नंबर का हार्मोनिक। तो यहां इंटीग्रल मल्टीपल किसका फंडामेंटल में, तीन। क्या है भाई तीन, तो कौन सा हार्मोनिक कहलाएगा ये, थर्ड हार्मोनिक। इसमें नहीं होता सेकंड, सेकंड होता ही नहीं, इसमें ऑड चलेगा। क्या होगा थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल किसका है तीन का है ना, बीच में एक नोड आई कि नहीं आई, आई, तो कहलाएगा फर्स्ट ओवरटोन। क्या कहलाएगा फर्स्ट ओवरटोन। यहां देखो तो, किसका इंटीग्रल मल्टीपल है पांच का, किसका है पांच का, तो कौन सा, कौन सा हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। और कौन सा ओवरटोन हो, कौन सा ओवरटोन, सेकेंड, सेकेंड ना, अरे तीन है ना, तो तीन का मतलब कितने नोट्स आई हैं दो, तो क्या होगा सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। यहां देखो तो, कौन सा हार्मोनिक, 2n-1 हार्मोनिक। और कौन सा ओवरटोन, n-1 ओवरटोन, n-1 ओवरटोन। अरे क्लैरिटी है पक्का जी, सुनिएगा। हाँ 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 हाँ, अच्छा हाँ, पांचवें हार्मोनिक में क्या, हाँ हाँ तो एन कितना है हो, एन कितना है, तो सेकेंड ओवरटोन हुआ ना, गधेड़े तू 2n-1 को एन समझ रहा है क्या। बता भाई बता, समझ आई बात। एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो। हार्मोनिक तो 2n+1 2n-1 तो भाड़ में जाए, उसकी तो अपनी अलग कैलकुलेशन, उसका ओवरटोन से, हार्मोनिक का ओवरटोन से कोई लेना देना नहीं है। हार्मोनिक का इस फ्रीक्वेंसी से लेना देना है, और ओवरटोन का भी इसी फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। तुम पांच के साथ अलाइन कर रहे हो, क्योंकि ये गिनती चल रही है यहाँ पे, यहाँ तो गिनती चल रही है, एक तीन है तो एक दो है, एक कम हो रहा है। अबे गधेड़े, उस हार्मोनिक की वजह से एक कम नहीं हो रहा है, उस फ्रीक्वेंसी की वजह से एक कम हो रहा है। जब यहाँ टू था तो यहाँ क्या है टू, तो वो सेकंड हार्मोनिक हो गया, खत्म बात। अब इसका ओवरटोन से कोई लेना देना नहीं, जब टू आएगा तो ओवरटोन कौन सा होगा फर्स्ट, इसी टू को देखेंगे। अरे क्लियर है ना, उसी एन को अरे भाई ये क्या है एन ना, एन ना, अगर ये एन होता 10, F10 क्या होता, F10 तो कौन सा हार्मोनिक होता, 10 दूना 20, 20 में से एक गया 19, 19th हार्मोनिक। ओवरटोन कौन सा, हाँ भैया सुनो 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 ध्यान दो,
गड़बड़ नहीं समझ रहा है, यही कॉन्सेप्चुअल एरर्स आगे चल के हमारा सवाल गलत करा देंगे, ठीक है ना? क्या समझे आप? ओवरटोन हार्मोनिक से एक कम नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी तुम कैलकुलेट कर रहे हो उस फ्रीक्वेंसी से एक कम है। क्लैरिटी है ना? नहीं समझ आया? ओवरटोन जो है वो गिवन फ्रीक्वेंसी जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो उस फ्रीक्वेंसी से एक कम है। अगर हम 10वीं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किए हैं तो ओवरटोन कौन सा होगा? 9। हार्मोनिक 10 दूना 20, 20 में से एक गया 19, 19th हार्मोनिक एंड 9th ओवरटोन। बोलो बोलो बोलो, क्या चीज? FN? मां मुंह घूम जाएगा तेरे। सुन, हाँ चल बता क्या कह रहा, क्या करूं मैं? हाँ, यहां n-1 लिख दें n वाले में, तो लिखे तो n-1 ओवरटोन। हाँ, अरे FN फ्रीक्वेंसी है, कर लो नेता। FN इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में से एक घटा देगा ओवरटोन आ जाएगा। FN के नीचे ये वो नंबर है, फ्रीक्वेंसी में से एक घटा दे रहे। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नहीं कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी, 10वें नंबर की, 5वें नंबर की, 6ठे नंबर की, 7वें नंबर की। सर 10 फ्रीक्वेंसी, अबे 10 फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 10 ऑसिलेशन सर। अरे क्लैरिटी है, सोच लो और सोचो और खेल लो, तुम्हें और कुछ खेलना हो और कुछ लग रहा हो कि सर कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। हाँ, अभी दिमाग घूम रहा है? बहुत सिंपल है, अभी देखो सवाल बनाओगे ना तो तुमको और क्लैरिटी आएगी। जैसे मैं कहूं, देखो क्वेश्चन सुनो, मैं कह रहा हूं तुमसे, बहुत आसान सवाल, पहला सवाल, फाइंड, सुनना सुनना सुनना, फाइंड द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, सुनना, फाइंड द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन थर्ड हार्मोनिक एंड 7th ओवरटोन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, फिक्स्ड एट बोथ एंड। तो इस सवाल में हमको किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। रस्सी में टेंशन दे दिया है तुमको 40 न्यूटन और म्यू दे दिया है 0.1 केजी पर मीटर, 0.1 केजी पर मीटर। तो इससे तुम क्या निकाल दोगे? इससे क्या निकाल दोगे? पहले वेव स्पीड निकाल दोगे, v इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर लो अलग से, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, क्या 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा? अरे टी का वैल्यू 40 है, म्यू का वैल्यू कितना है? 0.1 किलोग्राम पर मीटर। जेनरिक सवाल है, अगर 2 सवाल 3 सवाल बना ले गए ढंग से तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हें फिर कोई भी ओवरटोन, कोई भी तरह के इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। सुनना, यहां पर v बराबर क्या लिखें? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? v बाई लैम्डा, v बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है? सोचो लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है ना? लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। हमारा सारा काम वेवलेंथ निकालना है, हम गधा मजदूर की तरह फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्लैरिटी है ना? सोचो, फिक्स्ड एंड में अगर तुम जाओगे तो फिक्स्ड एंड की जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन क्या है? n बाई 12 अंडर रूट ऑफ टी माइनस म्यू, टी अपॉन म्यू, टी अपॉन म्यू। तुमसे कौन सा हार्मोनिक बोला है? थर्ड हार्मोनिक। यहां क्या होता है? nth हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक? nth हार्मोनिक। तो n का मतलब 3, n का मतलब 3, समझे कि नहीं? n का मतलब
3 पल्ले पड़ा, यस। तो जो F1 होगा, दिस इंप्लाइज दैट F1 बराबर हम क्या लिखेंगे? अरे भाई F1 थर्ड ना, तो 3/12 ना। अरे 1/12 तो कॉमन चल रहा है, तो यहां कितना हो गया? 3/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, टी बाई म्यू की जगह कितना भाई साहब? 20। कितना? 20। हम तुमसे कह दिए कि लेंथ है तुम्हारे पास 1 मीटर, लेंथ कितना है? 1 मीटर। तो ये कितना हो गया? F1 30। हट जा गया कि नहीं आ गया? अच्छा F2 कौन से ओवरटोन की बात कर रहा है? 7वां ओवरटोन, मतलब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का नंबर कौन सा है? 8। कौन सा है? जानते हो 7वां ओवरटोन, ओवरटोन हमेशा कौन सा है? n-1। तो जो भी ओवरटोन कहे n-1 बराबर लिख दो, क्या है? 7। तो n बराबर क्या आया? 8। मतलब तुम अब 8वें नंबर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हो। कौन सा नंबर की? 8वें नंबर की। तो 8वें नंबर पे क्या होगा? 8/2 L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो यहां 20 हो गया। ये अपने पास 10, तो 10/80 कितना आया? 80 आया। तो अपने को चाहिए क्या था? F2 माइनस F1। 80 में से 30 गया, 50 हर्ट्ज। दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। अरे समझ आया? समझ आया? यस। दूसरा टाइप इसी का, इस तरह का फिक्स्ड एंड का और कराऊं या अब एक फ्री एंड का कराऊं? फ्री एंड का करें? यस सर। चलो देखो, हम कह रहे हैं फाइंड डेल्टा एफ बिटवीन चेंज इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन 7th हार्मोनिक एंड 5th overtone in a string free at one end and fixed at one end. एक ने मेरे सवाल पूछा, सर वो उस वाली कंडीशन में क्या होगा जब दोनों एंड फ्री होगा? रस्सी में जब दोनों एंड फ्री होगा तो वेव जनरेट होगी? वेव जनरेट होगी नहीं, जैसे फोर्स लगाएगा कहां चला जाएगा? नीचे। ठीक है ना? हाँ मतलब ऐसे ख्याल आ सकते हैं तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो यही सोच रहे थे ना, फ्री एंड वाला, दोनों एंड से फ्री वाला तो नहीं आया अभी। सोच, ये बता सुन भाई। हाँ टेंशन वही पुराना पिछला क्वेश्चन, टी बराबर 40 और म्यू बराबर कितना? 0.1 kg और लेंथ बराबर kg पर मीटर, लेंथ बराबर 1 मीटर। लेंथ बराबर क्या? 1 मीटर। ये सवाल में लिखा रहेगा, अब ध्यान से सुनना सवाल, छोड़ दो पेन वेन, सुनो पहले। कह रहा है कौन सा हार्मोनिक, कौन सा ओवरटोन? ओवरटोन 7th हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक? कौन सा हार्मोनिक? 7th हार्मोनिक। क्या कौन सा हार्मोनिक का नंबर क्या होता है? जनरल नंबर 2n-1। 2n-1। तो तुमको सिंपल लिखना है 2n-1 बराबर 7। तो n बराबर हो 4, मतलब तुमको n बराबर 4, मतलब F4 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? F4। F4 का मतलब कितना है? 7 बाई, अरे 2n-1 ना आएगा नंबर वही, नो डाउट वही रहेगा, लेकिन समझना है कि वो क्यों है, समझे ना? F4 पे यहां 4 नहीं आएगा। अरे जनरल फॉर्मूला क्या है फिक्स्ड एंड का? 2n-1/4L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, जनरल फॉर्मूला है ना। हमको पता चला कि हमको n की जगह रखना क्या है, तो n की जगह क्या रखना है? 4। क्लैरिटी है ना? 4 रखोगे तो 4 दूना 8, 8 में से एक गया 7, 7/4L, 7/4L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। टी की जगह L की जगह कितना? 1 और टी बाई म्यू कितना? 20। 20 ना हो तो ये कितना हो गया? 4 से 4 बचे 20, 5 चौथे 35, 35 हर्ट्ज। और दूसरा कौन सा कह रहा? कौन सा ओवरटोन? 5th ओवरटोन, मतलब क्या निकालना है? 6। क्या निकालना है? 6। n-1 बराबर क्या? 5। तो n बराबर कितना? 6। तो F6 कितना हो? 6 दूना 12, 12 में से एक गया 6, 12 में से एक गया 11। अरे समझे ना? 11/4L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। इतने के बाद ना है ना भाई तो चुल्लू भर पानी पकड़िए। 20, 4 बचे 20, 11 बचे 55। अरे आया क्या? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 55 - 35 बराबर कितना? 20। अरे ठीक है, नहीं आया? सेट दिमाग में, गड़बड़ तो नहीं करेंगे? यस ठीक है। सुनिएगा, सुनिएगा क्वेश्चन।
frequency of a string fixed at both end is equal to frequency of string fixed at both end at fifth harmonic is equal to पांचवा है ना यहाँ पे, seventh overtone of string free at one end, ठीक है, free at one end. find the ratio of length of string. डेटा वही पुराना वाला, t का वैल्यू कितना 40, म्यू का वैल्यू कितना 0.1 kg पर मीटर और लेंथ बराबर कितना 1 मीटर. क्या लिखोगे? दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है ना. फिफ्थ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी F5 बराबर क्या 5/12 अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू. पढ़े रहने दो, ऐसे पढ़े रहने दो, ठीक है ना. रेशियो ऑफ लेंथ निकालना है ना, तो ये कौन सा हो गया लेंथ L1. लेंथ कितना हो गया L1. अच्छा दूसरा कौन सा वाला, सेवेंथ ओवरटोन है ना, तो 8 ना, लेकिन फ्री एट वन एंड ना, तो 8 दूना 16 में से 1 गया 15/4 L2 अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू. क्या होगा, टेंशन वही 40 है, म्यू वही है, रस्सी में दिया रहेगा, कभी नहीं दिया रहेगा, तो दिया भी रहेगा तो बस कंफ्यूज करने के लिए. क्या t बाई म्यू से t बाई म्यू कट जाए? क्या ये दोनों बराबर है? तो 5/2 L1 बराबर 15/4 L2, 2 दूना 4, 5 से आए 15, तो L1 अपॉन L2 बराबर कितना 3/2. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन. 2/3 L1 बाई L2, L1 हाँ 2/3, यस 2/3. दिस इज फाइनेस्ट टाइप. अच्छे सवाल में गिना जाता है इसको, ठीक है ना. आओ थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं. अरे छोड़ नहीं देंगे भाई, रुक जाओ, टॉपिक तो कंप्लीट कर लें दो यार, इतना मेहनत किया है. अपने ऊपर भरोसा रखो तुम यार, तुम समझ आ रहा है. ऐसा बस आपको लग रहा है, हमको तो कुछ नहीं आ रहा है. अरे भाई अगर इतने के बाद भी तुम ओवरटोन और इसमें कंफ्यूज हो जाओ ना भाई, तो प्लीज यार फिर तो चुल्लू भर पानी. अब तो नहीं हो गए ना यार, सही से बताना भाई. हैंग हो गया? नहीं, हैंग नहीं हुआ अभी. इंपोर्ट फाइल, अरे डाउनलोड है SSW फाइनल. चल सुनो. अबे ये पता नहीं कितने दिनों से हर बार पहली स्लाइड यही आ जाती है. सुनो ये देखो क्या रहा, देख भाई सुन, देख पहला सवाल खटाखट 5-7 मिनट में 6-7 सवाल लगाएंगे. सुन देख कह रहा, स्टैंडिंग वेव कंसिस्टिंग ऑफ 3 nodes and 2 एंटी nodes is formed between the two atoms having distance of 1.21 angstrom. कितने नोड्स हैं? 3 नोड्स. और कितने एंटी नोड्स हैं? 2. कितना डिब्बा बनेगा? कितना? 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स के बीच में कितना डिब्बा बनेगा? 4 डिब्बा बनेगा. 3 नोड्स 1 2 3 और कितने एंटी नोड्स? तो 2 एंटी नोड्स यही बीच वाले ही तो हुए, तो कितना डिब्बा बना? एक डिब्बे की लेंथ कितनी है? लैम्डा. डिब्बे की लेंथ हमेशा लैम्डा में, रस्सी की लेंथ है L, तो पूरे का कितना होगा? लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? L. रस्सी की लेंथ तो L ही है यार, रस्सी की लेंथ कर दें लैम्डा/2.
रस्सी के अंदर जो वेव आ रही है उसकी लेंथ है लैम्डा या लैम्डा बाई 2। तो ये पूरी लैम्डा हो गई। लैम्डा बराबर कितना, एल। एल कितना हो, 1.21। तो लैम्डा भी कितना होगा, 1.21। आंसर। अरे सवाल था भाई, तुम हल्के में ले रहे हो यार, अंग्रेजी पढ़ के नाचने लगेंगे इसी में लोग। नोट्स, जो गांठ है उसको नोट्स बोलते हैं। अच्छा, पहले नहीं आता था, अभी भी नहीं आया? हाँ हाँ, पहले तो ये नोट्स और एंटी नोट्स का ज्ञान नहीं समझ आता कि ड्रॉ क्या करें, खींचे क्या, समझने वाला ऐसे तो नाचेंगे ना। छोटा सा सवाल होगा, ये बताइए, सुनिए। एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है जिसका मास कितना है, 1 मीटर। मास, सॉरी, लेंथ कितना है, 1 मीटर। मास कितना है, 5 × 10⁻⁴ kg। फिक्स्ड एट, is under the tension, is plugged at point situated at 25 centimeter from one end, it would vibrate with frequency। plugged का मतलब समझते हो, टंग। कहां पे टंग की हो, 25 पे। जहां टंग की हो क्या वहां पे पार्टिकल सबसे ज्यादा नीचे जाएगा, तो नोड बनेगा कि एंटी नोड, नोड। अरे गधा, इसे रस्सी रखा था, हम रस्सी पे ऐसे टन से किए तो रस्सी तो नीचे गई ना, तो रस्सी का पार्टिकल तो मैक्सिमम नीचे गया ना, मैक्सिमम नीचे पे नोड की एंटी नोड, नोड की एंटी नोड। समझ है नहीं आ रहा है कुछ। रस्सी का लेंथ कितना है, वो 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। रस्सी रुकी हुई थी। पहला एंटी नोड कहां बना, 25 पे। कहां बना पहला एंटी नोड, कहां बना? ये सब बहुत तगड़े क्वेश्चन है यार, तुम इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे, करें क्या। हाँ तो है, तो सुनो तो, बतियाने लग जा रहे हो उसी में। कहां पे प्लग किए हैं, 25। लेंथ कितने की थी, क्या पहला एंटी नोड 25 पे बनेगा? नहीं समझ आया। क्या 25 सेंटीमीटर पे पहला एंटी नोड बनेगा? ये क्या है, λ/2, λ/4 या लैम्डा, λ/2, λ/, कोई तो बोला है λ/2, कौन बोला है हमको नहीं पता, तो बोला ना। सुन ध्यान से, ये क्या है, एक डिब्बा कितने का है, λ/2 का। आधा डिब्बा, एंटी नोड पे आधा ही डिब्बा है ना, बस खाली तुम डिब्बे का ख्याल रखो, सब सवाल बन जाएगा भाई। अरे बात समझे ना, कितने डिब्बे बनेंगे इसमें, 2 डिब्बा। अरे आधा डिब्बा 25, तो पूरा डिब्बा, पूरा डिब्बा 50, फिर पूरा डिब्बा 50, कितना हो गया, 1 मीटर। 1 मीटर हो गया ना। व्हाट वुड बी द, सॉरी क्या पूछ रहा, वन एंड, इट वुड वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखना है, बराबर क्या लिखोगे, अब भाई क्या, 1/v/λ, v/λ। लैम्डा कितना है, हमको क्या पता, हमको लैम्डा एल के टर्म में पता है क्या। 1 मीटर किसके बराबर है, लैम्डा के। किसके बराबर है, लैम्डा। एल बराबर लैम्डा ना, नहीं आया। एल बराबर क्या, लैम्डा। तो भाई ये तो, अरे तुम खुद सोचो, ये कौन सा वाला, कितने नोट्स आए इसमें, एक नोट आया बीच में, तो क्या फर्स्ट ओवरटोन है, कौन सा हार्मोनिक है, फिक्स्ड वाले में जितने डिब्बे, फिक्स्ड वाले में जितने डिब्बे उतने हार्मोनिक, फिक्स्ड वाले में। फ्री वाले में ऐसा नहीं होता। अरे गिनती कर सकते हैं ना यार, फंडामेंटल की दूसरी सिचुएशन है, अरे है कि नहीं है, दूसरी कंडीशन है ना, तो F2, F2 बराबर कितना, 2/2L √T/μ, यही तो लिखते हो ना, 2 से 2 वही तो L आया, कितना T/μ कितना हो, रूट कितना, टी टेंशन कितना है 20, और म्यू कितना है 20 है। हाँ 5 × 10⁻⁴ -4 ना, तो 5 से 5 चौक को 20, तो 2 × 10⁻⁴, तो बाहर आएगा +4, तो ये हो जाएगा 200, 200 हर्ट्ज। तो आंसर कितना हो गया, 200 हर्ट्ज। हाँ, क्योंकि फिक्स्ड एट बोथ एंड। हाँ बहुत बढ़िया सवाल पूछे हो। जहां प्लग किया जाता है वहां पर एंटी नोड बनता है, अभी यही बोले ना, जहां पर स्ट्रिंग को प्लग किए हैं वहां क्या बना है, एंटी नोड। तो एंटी नोड कितने पर बना है, 25 पे। सवाल में कहा है कहां प्लग किए हो, 25 पर, तो एंटी नोड कहां बना, 25 पर।
कहां बना? 25 पे। तो अगला नोड कहां बनेगा? 50 पे। नहीं आया? एंटी नोड तो आधे पर होगा ना भाई। ए यार ये सोचो ना, यहां से शुरू हुआ 0 से लेके 1 मीटर का है ये, 0 से 25 पे एंटी नोड है, तो 50 पे नोड आएगा, फिर अगले 25 पे एंटी नोड आएगा, फिर अगले 25 पे फिर से नोड आएगा, तो 1 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, उसको एंटी नोड बोलते हैं, यस। जहां जहां जुड़ जाता है वहां नोड बोलते हैं। गांठ का मतलब समझते हो ना? हाँ, बस। क्या हुआ बताओ, कोई डाउट? नहीं? तो आपसे हम क्या बता रहे हो, हमसे पूछ लो दादा। हाँ, तो हम समझा देंगे भाई, हम ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे, भरोसा रखो तुम। कोई डाउट है तो पूछ लो। ये इसीलिए इतना आराम आराम से पढ़ा रही है चैप्टर, हम जानते हैं वास्तविकता में कठिन है भाई। तुम पूछ लो जो तुमको लग रहा है, ABCD XYZ, कितना भी घटिया डाउट हो रहा तुम्हारे मन में, पूछ लो। क्या चीज? बिल्कुल V बाई लैम्डा ही किए हैं यार। इट इज बेसिक। ओ, F बराबर क्या? V बाई लैम्डा। लैम्डा कितना हो? 1 मीटर है ना। और V कितना होता है? √T/μ। वैल्यू डालो, आंसर। अरे ऑब्वियस सी बात है, हर जगह फंडामेंटल तो यही कहता है ना यार, समझे ना? V का वैल्यू कितना? अभी वही √T/μ कितना आ रहा है? 200। खत्म बात, ये हो गया 200। लेंथ कितना है? एक। क्या लैम्डा के बराबर है? क्या हो गया? 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गया। समझे? और सवाल देखो, सवाल के साथ और खेलो। ये देखो क्या कह रहा, कह रहा था इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज गिवन एज y बराबर 0.4 साइन 160 पाई टी। पढ़े थे ना आज? और cos पाई बाई 16 x। t क्या है? टाइम। x क्या है? x और y किस में? सेंटीमीटर में। सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव नोड्स। सक्सेसिव नोड्स के बीच में सेपरेशन कितना है? पता ही नहीं। सक्सेसिव नोड्स के बीच का गैप कितना है? λ/2। दो सक्सेसिव नोड के बीच में एक ही डिब्बा तो बनेगा यार। कह रहे बार बार डिब्बा याद रखो। हाँ, धीरे धीरे ठीक है, हो जाना चाहिए। तो गैप कितना है दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का? और याद करो इक्वेशन, जब दो वेव सुपर इंपोज करती हैं तो क्या पढ़े थे? 2a cos kx sin ओमेगा टी। तो ओमेगा टी वाला तो ये हो गया, और k वाला ये होगा। k कितना है? π/16, यही है ना? अब सोचो, अगर तुम स्टैंडिंग वेव की ये एक्सप्रेशन ना पढ़े हो तो तुम कभी ये सवाल बना पाओगे? कभी नहीं बना पाओगे। जनरली हम स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन पढ़ते ही नहीं है, रट लिए आगे बढ़ गए, बिना इक्वेशन के पूरा नोट्स एंटी नोट्स इसका पढ़ जाते हैं हम। ऑर्गन पाइप का हम यूट्यूब पे पढ़ाते तो खुद नहीं पढ़ाते। इतना ज्ञान कौन दे, वहां सब गधा बैठा हुआ है। जहां साइन सी प्लस साइन डी लिखे साफ। के बराबर कितना हो गया? 2π/λ। के कितना दिया हो? π/16 ना हो, तो पाई से पाई कट गया, तो लैम्डा बराबर कितना? 32 ना हो। हमको लैम्डा चाहिए कि λ/2? सेपरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का सेपरेशन कितना है? λ/2, दैट इज 16 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा हो गया? बी। नहीं आया? सोचो। अब सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल देखो क्या कह रहा है। स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। 10 मीटर लंबी एक खींची हुई स्ट्रिंग है। इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट। 5 सेगमेंट का मतलब समझ रहे हो? कितने डिब्बे? कितने डिब्बे? 5। एंड वेव वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, देन द फ्रीक्वेंसी विल बी। 5 डिब्बे का मतलब, 5 डिब्बे का मतलब कितना लैम्डा? कितना लैम्डा? कितना लैम्डा? बाग गधेड़े। अच्छा 5 सेगमेंट्स है ना? हाँ तो सॉरी 5 डिब्बा, तो 5 λ/2। क्या भाई साहब? सॉरी, 5 सेगमेंट्स का मतलब 5 λ/2। अरे पक्का ना? किसके बराबर है? सोचो, रस्सी की लेंथ कितनी है? 10 मीटर है ना? इसमें कितने सेगमेंट्स है? 5 सेगमेंट्स है कि नहीं है? तो ये किसके बराबर है? 5 λ/2। 5 दूना 10, लैम्डा बराबर कितना? 4 मीटर। और फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो एफ बराबर क्या हो?
v बाई लैम्डा। v कितना है 20, ये कितना है 4, कितना है? अरे आ गया, समझ आया? yes. हाँ बताओ क्या चीज? हाँ हाँ, क्या चीज? लेंथ का वैल्यू? हाँ हाँ, क्या चीज? हम कह रहे हैं लैम्डा भी ले सकते हैं। कब? लैम्डा कब ले सकते हैं? जब हम कहते कि इस पूरी रस्सी में 2 डिब्बा बना है। कितना डिब्बा बना है? 2 डिब्बा। एक डिब्बा कितने का है? लैम्डा बाई 2 का। अगला डिब्बा कितने का है? लैम्डा बाई 2 का। रस्सी की लेंथ कितनी है? 10 मीटर। तो पूरा कितना लैम्डा हुआ? लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या लिख देते? 10। यहां कितना सेगमेंट है? 5। नहीं आया? कितना सेगमेंट है? 5। तो कितना लैम्डा हुआ? 5 लैम्डा की 5 लैम्डा बाई 2? 5 लैम्डा बाई 2 किसके अंदर है? रस्सी के। कितनी लंबी रस्सी है? 10 मीटर। तो 5 लैम्डा बाई 2 10 ही के तो बराबर होगा ना भाई। तो लैम्डा हो गया 4 मीटर, खत्म बात, वैल्यू रख दिया, आंसर खुश। अब सुनो देखो, एक यहां पे सोनोमीटर, क्या होता है? बाढ़ में जाए, काम की बात करो। हाँ मतलब है सोनो, सोनू मीटर नहीं, सोनोमीटर। सुना, सुनो सुनो सुनो, ये देखो, यहां ध्यान से देखो, कह रहा है, देखो 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 देखो, सुनो, यहाँ पे क्या है, लेकिन चलो सोनोमीटर कल पढ़ाएंगे तब बताएंगे। होता बहुत आसान ही है, बट ये तो बकवास है। हो गया, टाइम भी हो गया। कितने बजे तक क्लास है? 2:50 तक है ना? अरे यार, तो यार क्या बात करते हो यार। आओ, सुनो 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 सुनो, भाई भाई भाई, चलो, अरे अपन यार आज हम लोग बैच 1 बैच 2 वालों बराबर आ जाएंगे। मंडे क्लास तुम लोगों में पहले लगवाऊंगा मैं। रेजोनेंस ट्यूब, क्या भाई साहब? रेजोनेंस ट्यूब। हाँ 8 बजे से ना? हाँ 8 बजे से, ठीक। हाँ हाँ, दूसरा क्लास नहीं, पहला ठीक है। 8 बजे, या तो पहला नहीं मेरा, या तो पहला लग पाएगा या तीसरा लग पाएगा। नहीं हम लेट नहीं होंगे, आ जाएंगे 8 बजे। हमारा 90% समय लेट होने का कारण सुधांशु सर है। मतलब वही कह रहा हूं ना, 90:10। सुबह भाई को फोन किया मैंने 8:15 बजे। मैंने कहा 8 बज के, मैंने बोला 8:15 में मैं आपके घर के नीचे मिलूंगा। 7:30 बजे फोन किया हूं, 8:17 पे मैं सर के घर खड़ा हूं, और सर अभी कह रहे बस 1 मिनट में आ रहा हूं। अब वो 1 मिनट खींचे जा रहा, खींचे जा रहा, खींचे जा रहा, खींचे जा रहा, 37 हो गया, 8:37 हो गया। और फिर वहां से गाड़ी चला के आए सुधांशु सर खुद। हाँ नींद, हाँ नहीं हम खुद आ जाएंगे 8 बजे। मंडे से हम एक भी दिन लेट नहीं करेंगे, नहीं होगा। सुधांशु सर को, सुधांशु सर को हम बाइक पकड़ा देंगे, कह देंगे लेट होना तो बाइक से आ जाना, मैं जा रहा हूँ। चलो सुनो भाई, सुनो ध्यान, ये देखो, रेजोनेंस ट्यूब नहीं, पहले तो ऑर्गन पाइप ना। सुनो भाई देखो, हाँ नेता बस सुनो, अगली कहानी हमारी क्या है? ऑर्गन पाइप। जो तुम अभी स्ट्रिंग में पढ़े हो, सेम एज इट इज, जस्ट कट कॉपी पेस्ट क्या होगा? ऑर्गन पाइप। 2 तरह की ऑर्गन पाइप होती है। बांसुरी देखो, बांसुरी देखो जो मेले में मिलती है, नॉर्मल वाली, वो एक ऑर्गन पाइप है। कैसी? दोनों तरफ से ओपन, इधर से भी ओपन रहती है और इधर से भी ओपन रहती है। ढक्कन, सीटी बजाओ कभी ढक्कन में? ये नहीं, ये वाला नहीं। हाँ देखो, ये वाला, इसमें होल है, ये देखो ये। अच्छा सुनो, इसमें कॉन्सेप्ट समझना है। अबे बस बस, अब तो मुझे ही करने दो तो समझ लो, ठीक है ना? जैसे देखो, बजा ना, अब सुनना, ध्यान से सुनना। बज रहा है, साउंड तेज आ रहा है? नहीं, साउंड तेज आया, क्यों तेज आया? पहले धीरे आ रहा था क्योंकि सर धीरे धीरे हवा जा रही थी, अब तेज तेज हवा जा रही है। एग्जैक्टली यही रीजन है, लेकिन बस समझ थोड़ी अलग तरह से है। ए सिटियाबाज, कौन है ये? मुकेश, तुम सीटी कब से बजाने लगे यार? सोचो हुआ क्या? अरे भाई बस इधर ध्यान दे,
हो गया, खत्म। ठीक, सुन, बदमाशी नहीं। अच्छा कुछ लोग ये वाला बजाते हैं ऐसे रख के, नहीं प्लीज। अच्छा बस अब सुन लो, समझ लो। ठीक है, देखो हुआ क्या कि जब हमने इसको एक डिस्टरबेंस दिया तो उस डिस्टरबेंस पे कोई साउंड क्रिएट नहीं हुआ। हमने जब थोड़ा ज्यादा डिस्टरबेंस दिया, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ाई, तो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। क्लियर है ना? पहले भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा था, अभी भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी पर ये बज पड़ा। बजा ना भाई? अगर मैं इस ट्यूब की लेंथ बढ़ा दूं तो मेरे फूकने का जो प्रेशर है वो घटेगा या बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। क्लैरिटी है ना? पाइप का डायमीटर क्या है, पाइप का नेचर क्या है, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा, लेकिन चेंज होगा। बात समझ रहे हो? तो जब हमको साउंड सुनने को मिलता है, सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब हमको साउंड सुनाई देता है उस सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। अब जैसे इसी ऑर्गन पाइप को समझाया कैसे जाता है कि मान लो हम कह रहे हैं कि एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लें, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके इसके सामने लगाएं तो इसमें से सीटी बजेगी। कुछ ट्यूनिंग फॉर्क से नहीं बजेगी और कुछ ट्यूनिंग फॉर्क से बजेगी। जिन ट्यूनिंग फॉर्क से इसमें सीटी नहीं बज रही है वो ट्यूनिंग फॉर्क इसको रेजोनेंस नहीं कर पा रहे हैं। अरे बात समझ रहे हैं? और जिस ट्यूनिंग फॉर्क से इसके अंदर सीटी बजी वो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करते हैं? रेजोनेट। क्या करते हैं? रेजोनेट। अब रेजोनेट कब करेंगे, उसका बिहेवियर क्या होता है, कहानी ये है। ऑर्गन पाइप की बात करते हैं तो ऑर्गन पाइप में दो तरह की ऑर्गन पाइप होती है, एक होती है ओपन एट वन एंड और एक होती है क्लोज्ड एट वन एंड। ओपन एट वन एंड एंड एक होती है ओपन एट बोथ एंड। ओपन एट बोथ एंड। सुन, ओपन एट वन एंड की अगर हम बात करें तो ओपन एट वन एंड की क्या सिचुएशन है? ये सिचुएशन है सर, एक एंड से खुला हुआ है। अब इसके अंदर जो वेव जाती है, सबसे छोटी वेव जो इसको रेजोनेट करती है, वो ऐसे जाती है, टकराती है और टकरा के वापस आ जाती है। नहीं समझ पाए? बोलो भाई। वेव ऐसे जाएगी, सबसे छोटी पल्स यही होगी जो इसको रेजोनेट कर पाएगी। अब मान लो कोई पल्स यहां से गई, वो कुछ ऐसे चली गई, ऐसे, तो क्या रेजोनेट कर पाई? नहीं। रेजोनेट नहीं कर पाई तो सीटी नहीं बजे, यहीं यहीं तक रह गई, या ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, फिर भी सीटी बजने वाली नहीं। सीटी तभी बजेगी जब इस एंड पर क्या बनेगा? नोड। क्या बनेगा? नोड। क्या बनेगा? नोड। अरे क्लैरिटी है? समझ पा रहे हो? यस। अब इस पाइप का लेंथ है एल। पाइप का लेंथ कितना है? एल। एल किसके बराबर है? ये पूरा डिब्बा है कि आधा डिब्बा है? तो क्या होगा? एल बराबर लैम्डा बाई 4। नहीं आया? एल बराबर क्या हो गया? लैम्डा बाई 4। सोच लो सर, पल्ले पड़ गया? हाँ आधा पड़ रहा, दिख रहा है आंखों के सामने, क्या है इसमें? अब अगर फ्रीक्वेंसी लिखना है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या लिखोगे? वी। ये वी किसका है? ये वी किसका है? कौन बजा है? साउंड ना। एनर्जी कौन कैरी कर रहा है? साउंड। तो वी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक ना? हाँ 332 होता है एसटीपी पे, एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे साउंड की स्पीड कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हर बार ये हो ये जरूरी नहीं है। सॉलिड में साउंड ट्रेवल कर रहा है तो क्या इसी रफ्तार से दौड़ेगा? नहीं। पानी में इसी रफ्तार से दौड़ेगा? नहीं। गैस में इसी रफ्तार से दौड़ेगा? नहीं। हर जगह स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होता है, लेकिन अभी उधर नहीं जा रहे, अभी हम बेसिक बेसिक चर्चा कर रहे हैं बस। एफ बराबर क्या है? वी बाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वी बाई लैम्डा, सारा गेम लैम्डा का। यहाँ क्या लिखोगे? F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाई 4L लिखोगे ना? वी बाई 4L। स्पीड ऑफ साउंड पे अभी अलग से आएंगे। वी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा सोचो, अब यही ऑर्गन पाइप है, इसमें क्या अगली सिचुएशन ऐसी बनेगी? अरे बनेगी नहीं बनेगी? इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। दूसरा फंडामेंटल तो यही आएगा ना भाई, ये था ही, इसके साथ एक और वेव आ गई तो कितना? यहां फिक्स करके तुम और कुछ बना ही नहीं सकते। यहां हमेशा ओपन एंड ही बाहर आएगा, यहां हमेशा। इसको बेसिकली बोलते हैं कंप्रेशन की रेयर फ्रैक्शन। छोड़ जाना, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा तब, अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं। हमेशा याद रखना है कि पाइप के कॉर्नर पर हमेशा ओपन माउथ आएगा वेव का। क्लियर है? यहां कभी नोड नहीं बनेगा।
पाइप के ओपन एंड पर कभी नोड नहीं बनेगा। अरे क्लियर है ना, क्लियर है ना। अगर दोनों एंड ओपन होगा तो दोनों तरफ भी नोड नहीं बनेगा, तो नोड कहां बनेगा, बीच में। क्लैरिटी है ना। सुनो, तो जब यहां पे तुम F2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, अरे ये कितना होगा, लैम्डा बाई 2 का एक डिब्बा और एक डिब्बा लैम्डा बाई 4 का, तो कितना हो गया 3L बाई लैम्डा बराबर, अरे L बराबर कितना 3 लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बराबर 4L बाई 3, तो यहाँ 4L होगा और यहाँ क्या हो जाएगा 3। सेम एज अगर ऐसे F3 लिखेंगे तो क्या बनेगा 5V बाई 4L, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। ऐसे n वाले को लिखोगे, Fn वाले को, तो क्या लिखोगे 2n माइनस 1V बाई 4L। अरे क्लैरिटी है। इसका नाम क्या लिखोगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। कौन सा ओवरटोन, कोई ओवरटोन है बीच में, कोई नोड आया नहीं, कोई ओवरटोन नहीं होगा। कौन सा ओवरटोन होगा, ये F2 वाले में। हार्मोनिक कौन सा, अरे 3 का इंटीग्रल मल्टीपल है ना, तो क्या होगा थर्ड हार्मोनिक। क्या बीच में एक नोड आई है, तो कौन सा ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। अरे क्लियर है। F3 वाले में, F3 वाले में कौन सा हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, और कौन सा ओवरटोन, ये 3 है, तो ये कौन सा होगा सेकंड, सेकंड ओवर। दीवार वाला नहीं जोड़ता है, वो फिक्स एंड वाला है ना, वैसे रस्सी वाला, बीच में क्या आया वो उससे मतलब है बस। हाँ, बीच में जो एनर्जी गई है वो ओवरटोन का ज्ञान देती है। ठीक, तो Fn में इसमें क्या लिखोगे, कौन सा ओवरटोन, 2n माइनस 1 एथ, कौन सा, क्या हार्मोनिक, और क्या भाई n माइनस 1 एथ ओवरटोन। सर ऐसे कैसे होगा कि सेवेंथ हार्मोनिक होगा, अरे क्लियर है, कौन सा हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक और थर्ड ओवरटोन। अरे सर सेवेंथ हार्मोनिक है तो सिक्स्थ ओवरटोन होना चाहिए ना, सेवेंथ हार्मोनिक पे सिक्स्थ ओवरटोन होना चाहिए ना। ओवरटोन का हार्मोनिक से कोई लेना देना, किससे लेना देना है, क्लियर है ना। अगर तूने बात करी सेवेंथ हार्मोनिक की, किसकी, तो तूने F7 कैलकुलेट किया है क्या, कि F4, अरे 4 दूना 8 में से एक गया 7 ना, तो n का वैल्यू कितना होगा 4। तो हार्मोनिक जो जब सेवेंथ हार्मोनिक होगा तो कौन सा ओवरटोन होगा, कौन सा, थर्ड, समझे ना। नहीं तो सर याद है सर, सर ओवरटोन हमेशा हार्मोनिक से एक कम होगा, फिर उसके बाद 2n माइनस 1 से जोड़ रहे हैं, कि ऐसे कैसे, सेट नहीं हुआ। कौन नेता सही कह रहा ना, अबे पढ़ लो वे तुम लोग का भविष्य बन जाएगा, सही बता रहे हैं। अब क्या सर, अब तो हो गया जो होना था। सुन भाई, सुन सुन, भाई भाई भाई, क्या कह रहा भाई, क्या कह रहा, गाय भैंस चराएंगे, कोई बात नहीं, सोचो। ये बताओ, ये बात है किसकी, ओपन एट, सुनो सुनो सुनो, ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे खुला हुआ है। जब दोनों एंड्स पे खुला होगा तो वेव कुछ ऐसी बनेगी। ऐसे तो नहीं सोचोगे सर सीधी चली गई तो, ठीक, कोई बना ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, कम से कम एक नोड तो आएगा ना बीच में, तभी तो वेव का मतलब है कि एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है ना भाई। अरे क्लैरिटी है ना। हाँ, तो ये वैल्यू किसके बराबर, अरे आधा आधा डिब्बा जोड़ोगे तो पूरा डिब्बा हो गया ना, तो L बराबर लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। F1 कितना, V बाई 2L, अरे ठीक है। F2 कितना, V बाई, अरे मतलब 3V 2V बाई, F2 बराबर 2V बाई 2L, F3 बराबर 3V बाई 2L। सोचो, देखो, ये कौन सा वाला है, 3 वाला है कि 2 वाला है, बीच में कितनी नोट्स आई हैं 3, तो ये 2 वाला बना है कि 3 वाला, 3 वाला है ना, 2 वाले में तो 2 ही आएगा ना भाई,
एक हटा दे रहे हैं, वही तो। समझे कि नहीं? अगली सिचुएशन तो यही होगी। अब एल का वैल्यू कितना, लेमडा ये, लेमडा बाई टू ये, लेमडा बाई टू ये, तो क्या लिखेंगे, 2 लेमडा बाई टू। F2 आ गया। F3 लिखोगे तो क्या, चार हो गया क्या इसमें, चार हो गया, कोई बात नहीं, तीन हो गया कि नहीं। एल बराबर किसके, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू लेमडा, और कितना हो, 3 लेमडा बाई टू, लेमडा प्लस लेमडा बाई टू ना। अरे ये लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई टू हुआ, और ये लेमडा हुआ दोनों डिब्बा, एक डिब्बा लेमडा का था ना, नहीं आ रहा है, तो कितना हुआ, 3 लेमडा बाई टू। तो F3 हो गया अपने पास कितना, 3v बाई 12, यहां से लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 बाई 3। ऐसे n वाले का लिखेगा तो Fn बराबर क्या, nv बाई 12। Fn बराबर क्या लिखोगे, nv बाई 12। Fn बराबर nv बाई 2l। समझ पाए, आया। अब बोलो ये कौन सा ओवरटोन, कौन सा हार्मोनिक, ये कौन सा, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये कौन सा हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, ये कौन सा हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ये कौन सा, nth हार्मोनिक ना हो, कौन सा हार्मोनिक, nth। इसमें क्या फर्स्ट ओवरटोन है क्या, नहीं, इसमें, इसमें फर्स्ट ओवरटोन है ना, फर्स्ट ओवरटोन, इसमें कौन सा ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। क्या सिमिलर है, ये किसके सिमिलर है, फिक्स वाले के कि फ्री वाले के, ओपन एट बोथ एंड, फिक्स्ड वाले के, किसके, फिक्स्ड वाले के, और ये ओपन एट वन, फ्री एट वन एंड, नहीं आ रहा है। अबे सेम सेम तो चल रहा है यार, क्या, हाँ हाँ, ना, वही तो गेम है। क्या चीज, हाँ ये भी नहीं कंक्लूड किया जाएगा, पहला नोड नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। एक्चुअली ये तुमको दिख ऐसे रहा है, बात समझ रहे हो ना, ये सुपर इंपोज्ड फॉर्म नहीं है, ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन में चल रहा है, वेव ऐसे नहीं चल रही है, ये बस बेवकूफ बनाने के लिए बताया जाता है। बात समझे ना, हो क्या रहा है, वेव कैसे चलती है, जैसे एक पिस्टन ले लो, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे चलती है अगली वाली क्लास में बताऊंगा। एक पिस्टन ले लो, पिस्टन से मीन पोजीशन, पिस्टन मीन पोजीशन से आगे गया, उसके आगे के जितने पार्टिकल सबको उसने कंप्रेस किया, फिर अब वो वापस आ रहा है, तो अभी जब जा रहा था तो क्या था, कंप्रेशन, वापस आ रहा है तो तब भी कंप्रेशन, जब तक वो अपनी मीन पोजीशन तक नहीं आ जाता तब तक कंप्रेशन, मीन पोजीशन के इधर क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन, समझ रहे हो ना। फिर आगे जाएगा मीन पोजीशन से तो रेयर फ्रैक्शन, फिर आगे जाएगा तो कंप्रेशन, और वो पार्टिकल ऐसे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। ये उसका एक ऐसे एनालॉगी बनाया गया है, ऐसा बीच में कोई ट्रांसफर वेव थोड़ी है कि बीच में कोई नोड दिखेगा। अरे बात समझे, बहुत जल्दी तुम्हारा कॉपी किताब अंदर हो गया, बस इंतजार में हो कब भागे, हाँ? सुनो 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 सुनो, भाई भाई भाई, बस 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 बस। तो ये बताओ, क्या ये nth हार्मोनिक का मतलब समझ आया, अरे भाई समझ आया, nth हार्मोनिक और n माइनस वन ओवर टोन। अब अगली वाली क्लास में जब आना ना, तो ये सब अच्छे से पढ़ के आना, जितना आज पढ़ाया हूं, ठीक है, रिवाइज करके। हाँ, क्या भाई, लास्ट क्लास, साउंड वेव की सबसे आखिरी क्लास। हाँ? या तो मंडे को या ट्यूसडे को, हाँ, जो सिलेबस में नहीं है, एक फॉर्मूला है बता दूंगा, आज मंडे को।
लाइब्रेरी में सीट नहीं मिलेगा, गधा है क्या?